आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अ, हम हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग TRE 2 के जो GS सेक्शन है उसके 40 जो पूछे जाते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास 11 to 12 जो पेपर हुए थे उसके GS सेक्शन की बात कर रहे हैं। इससे पहले तमाम वीडियो की बात हो चुकी है। प्ले लिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाएं, आप देखें, पढ़ें। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इससे पहले क्वेश्चन पे बात हो चुकी है, वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्यों? जिन डिब्बा में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। क्यों? आप याद रखें कि टीन जो है वो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। टीन का काम है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करना। जबकि जिंक जो है वो वीक, कमजोर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, कमजोर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो अगर जिंक का परत चढ़ाया जाएगा तो जिंक खाने में मौजूद जो कमजोर एसिड है उससे प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके खाने को पॉइजन बना देगा। जिंक जो है वो ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक टीन तभी प्रतिक्रिया करेगा जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसीलिए टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है, टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा। ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में आया था जो पीछे हम बात कर चुके हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे। 42 क्वेश्चन नंबर कहता है कि वो प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है? आइए देखिए, एक बात आपको यह समझना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दो रिएक्शंस होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला होता है सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, यानी कि 6CO2 H2O। जब रिएक्शन होता है तो C6H12O6 प्लस O2, इसको बैलेंस कर देंगे तो इधर 6 ले देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसे ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इसे ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसे ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को। और ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया का नाम है अपचयन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ठीक है ना? रिडक्शन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। यही पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया? ये है अपचयन, रिडक्शन, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है ना? रिडक्शन। और वाटर जो है वो टूट करके ऑक्सीजन बनता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। ये जो है ये है ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उपचयन प्रक्रिया। यानी कि पानी
टूट करके जो ऑक्सीजन में परिवर्तनित होता है, ऑक्सीजन बनता है, वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होता है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के अंदर ही पानी टूट करके ऑक्सीजन बनता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन उपचयन। और कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है, उसे कहते हैं अपचयन रिडक्शन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, इसीलिए इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, समझे ना, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्यों? जिस प्रक्रिया में, जिस रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उस प्रक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। पानी का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। पानी ऑक्सीडाइज्ड होकर के ऑक्सीजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाता है। क्लियर? इसका आंसर हो गया आपको अपचयन। क्लियर हो गया होगा आपको? यही बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है, वो प्रक्रिया कहलाता है रिडक्शन अपचयन। क्लियर ना? आई होप आप क्लियर होंगे बिल्कुल। 43 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है? एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो है वो एक प्रिंटर जो है उसकी गुणवत्ता निर्धारित होती है डॉट पर इंच से। डॉट पर इंच से, बिंदु प्रति इंच से होती है निर्धारित, डॉट पर इंच से निर्धारित होती है। क्लियर? 44 क्वेश्चन नंबर। तो इसको रब कर देते हैं। जब रब करने की बात हो तो आप लोग उसको बढ़ा दिया कीजिए आगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आपको टाइम उससे वेस्ट नहीं होगा। कहता है ट्रेकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा रोग जो संबंधित है वो आई कॉज्ड है, आंखों के रोगों से संबंधित है। आई कॉस्ट, आंखों के संबंधित। ट्रेकोमा रोग जो है वो आंखों में एक इन्फेक्शन हो जाता है और वो उसकी जो वजह है, होने की वजह, उसका एक वायरस है बैक्टीरियम। वायरस का नाम है बैक्टीरियम क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इसका नाम है बैक्टीरियम क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। थोड़ा सा नाम इधर हो सकता है, इसी की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं और उसे कहते हैं ट्रैकोमा रोग। क्लियर ना? 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? न्यूटन गति का तीसरा नियम आपको पता होगा अच्छे से कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि टू एवरी एक्शन, लिखिएगा कॉपी में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के बदले उसी के समान अपोजिट रिएक्शन होता है। जो हम एक्शन करते हैं, जितना एक्शन होता है उसी के समान उसके अपोजिट रिएक्शन होता है। इसे ही न्यूटन गति का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन जो है वो तीरंदाजी में और अंतरिक्ष रॉकेट में दोनों में इस्तेमाल होता है। तीरंदाजी में भी जब हम कमान तीरते हैं तो जैसे कमान को छोड़ते हैं तो तीर आगे बढ़ता है, तो कमान का भी ये कमान को पीछे लाते हैं, तो ये क्या है? अपोजिट रिएक्शन है। वैसे जब रॉकेट छोड़ते हैं तो रॉकेट्स में से ईंधन जो बाहर ये आता है फ्यूल्स, और जो पीछे धक्का मारता है वो जो क्या है? अपोजिट रिएक्शन है, तब रॉकेट आगे ऊपर बढ़ता है। तो ये तीरंदाजी में और रॉकेट में दोनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त दोनों में से दोनों। कहता है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण, वो कौन ऐसा कण है जो किसी परमाणु के नाभिक में जोड़ते हैं तो रासायनिक गुण जो है उसका रासायनिक गुण वो अपरिवर्तित होता है? कौन सा है? वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है। क्यों? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ना तो इसमें पॉजिटिव एक्शन होता है ना ही नेगेटिव एक्शन होता है। न्यूट्रल पार्टिकल्स है,
है ना। इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है। इसको जब हम किसी नाभिक के कण जब शामिल करते हैं, परमाणु के नाभिक में शामिल करते हैं, तो उसके रासायनिक गुण जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं, चेंज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव कितना कितना निगेटिव चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है प्रोटॉन पर निगेटिव, पॉजिटिव इतना, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव इतना चार्ज होता है ना, पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर का बात करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। कहता है कि एलन मस्क, बहुत नाम जानते हैं, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से उन्होंने ट्विटर पर, पहले देखते होइएगा कि ब्लू बर्ड का निशान था, पक्षी का, ब्लू पक्षी का एक निशान था ट्विटर पर, है ना। अब वो निशान को हटा करके एक्स निशान कर दिया गया, एक्स कर दिया। तो 2012 में जो ब्लू बर्ड पक्षी के निशान के निर्माता थे वो कौन थे? वो थे मार्टिन ग्रासर, एक डिजाइनर थे। मार्टिन ग्रासर एक डिजाइनर थे, यही थे डिजाइनर, है ना, मार्टिन ग्रासर डिजाइनर थे, तो यही थे इसके। आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? ओपेनहाइमर फिल्म जो बना है कुछ दिन पहले, 5-6 महीना पहले फिल्म रिलीज हुआ है, वो एक परमाणु बम पर बनाया गया फिल्म है ओपेनहाइमर। उसके जो डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर का नाम जो है वो क्रिस्टोफर नोलन है, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। करेंट अफेयर क्वेश्चन है, याद आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 49 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? ये जो है वो है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है विक्टोरिया। इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि ये कह रहे, मतलब इनका मानना था कि इस पे जो कॉस्ट खर्च हो रहा है वो कॉस्ट अत्यधिक खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और इतना पैसा खर्च करने के लिए मैं इस पर रेडी नहीं हूँ, इसलिए इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से। ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया का जो अभी अलायंस, हाल ही में विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन जो इंडिया बना है उसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या उसका ये है? तो ये फुल फॉर्म जो है उसका है इंडियन, इंग्लिश में अगर कहा जाता तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ALLIANC अलायंस, इसका ये नाम है, यानी पहला वाला ये है। इसमें तकरीबन 26 या 26 से ज़्यादा पार्टी जो है वो कंबाइंड करके एक अलायंस बनाया था, इसका नाम रखा था इंडिया। काफ़ी सारा विवाद भी इस पे है, लेकिन ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे आगे वीडियो पर। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए आप वेट करें, वॉच करें और अपना ख्याल करें। थैंक यू।